साफ तौर पर स्पष्ट करती रही है कि इसमें बीजेपी हमारे नेताओं को डराने का काम किया। एक प्राइवेट व्यक्ति ने पूरे देश को गुमराह किया, पूरे न्यायालय पद्धति को गुमराह किया। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी योग न्यूज। मैं बता दूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने नीतीश कुमार को घेरा में ले लिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरह से नीतीश कुमार जब नियुक्तियां पत्र बांट रहे थे तो एक मुस्लिम युवती का उन्होंने हिजाब नीचे कर दिया था, लेकिन इसको लेकर बात का बतंगड़ बन गया और पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में नीतीश कुमार पर कुछ लोग सवाल उठाने लगे तो कुछ लोग कहने लगे कि नहीं नीतीश कुमार का ये इरादा नहीं था कुछ गलत तरीके से। लेकिन इसी पर राजेश राम ने कहा है मीडिया से संबोधित करते हुए कि नीतीश कुमार बीजेपी के प्रभाव में आ गए हैं, बीजेपी की संस्कृति को फॉलो करने लगे हैं, बीजेपी के प्रभाव में आकर वो इस तरह के कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो ऐसा करते नहीं थे, नीतीश कुमार तो ऐसे थे नहीं। इस तरीके की बात राजेश राम ने कहा। साथ साथ पीके और प्रियंका गांधी जी की जो मुलाकात हुई है उस पर उन्होंने कहा है कि देखिए ठोस अभी सवाल आने दीजिए, जवाब मैं दूंगा, लेकिन अभी उन्होंने जवाब देने से कतराते रहे। मैं बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से नीतीश कुमार पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, दरअसल वो पूरी नकाब पहनी हुई युवती थी जिसके वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नकाब को दरअसल नीचे कर दिया था। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि सिटी योग न्यूज़ नहीं करता, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को ऑथेंटिक वीडियो आजकल एआई से भी बन रहा है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, इस पर सारी बातें चल रही हैं। इसी पर राजेश राम ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा है, सुनते हैं। हमारे लीगल डिपार्टमेंट को देखते हैं और सामने आप लोग सब बैठे हैं और ये मुलाकात निर्वाचन के बाद आपसे पहली मुखातिब हो रहे हैं, तो पुनः आप सबको बधाई, धन्यवाद। पैनल पर बैठे सभी को स्वागत। आज मैं आपके सामने दो गंभीर विषय को लेकर के सामने आया हूं। पहला गंभीर विषय यह है कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में विगत कई वर्षों से आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी ने समन जारी किया। आपको स्मरण होगा कि इस विषय पर लेकर के लगातार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार आंदोलन कर रही थी और हमारे सभी नेता और लीगल जो लॉयर थे राष्ट्रीय स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट में ये लगातार बातें चल रही थी कि नेशनल हेराल्ड जो एक जमाने में वो केस क्लोज हो गई थी और केस पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद एक प्राइवेट व्यक्ति ने पूरे देश को गुमराह किया, पूरे न्यायालय पद्धति को गुमराह किया और उनके कंप्लेन पर ईडी ने समन जारी किया और लगातार राहुल गांधी जी से 78 घंटे पूछताछ की गई। आदरणीय सोनिया गांधी जी से उनकी स्वास्थ्य सेहत खराब होने के बाद भी ईडी ने जो है लगातार पूछताछ किया और उस समय हमारे नेता और लीगल तौर पर जो लॉयर थे वो कह रहे थे कि किसी भी हालत में ये केस गलत है, निराधार है और बीजेपी एक साजिश के तहत ईडी को इस्तेमाल कर सर्वोच्च न्यायालय में उसको रीट याचिका की। और आज ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है
कि बीजेपी के दबाव में ईडी होते हुए भी, इनकम टैक्स के दबाव होते हुए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस केस को यह कह के खारिज कर दिया कि आप कहीं भी केस को एफआईआर नहीं किया, आपने केस के प्रथम प्राइमा फेसी में कंप्लेन केस है और ये कंप्लेन केस किसी प्राइवेट पार्टी का है। इस तरह से वो केस आज खारिज हो गई और ये कह के ईडी को फटकार लगी कि आपने किस हैसियत से, किस बिना पर आपने इतनी बड़ी कदम उठाई और यदि आपको किसी को समन करना था तो आपने केस दर्ज क्यों नहीं कराई। इसलिए जो आपके बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी साफ तौर पर स्पष्ट करते रही है कि इसमें बीजेपी हमारे नेताओं को डराने का काम किया, राहुल गांधी जी को डराने के लिए सारा ये समन जारी किया गया, पूछताछ किया गया, लेकिन न्याय योद्धा डरे नहीं और निडरता के साथ उन्होंने कहा कि एक दिन न्याय मिलेगा और आज ये सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर मना कर दिया और बीजेपी एक्सपोज हो गई। इसलिए ये जो विषय है, इस विषय के लिए मैं आप सबसे मुखातिब हुआ और इसके बाद इसी विषय को लेकर के हम इनकम टैक्स चौराहे पर जाएंगे और बीजेपी कार्यालय तक हम जाएंगे और वहां हम बीजेपी के खिलाफ जो सारे इंस्टीट्यूशन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है उसका भी हम प्रोटेस्ट करेंगे।